पूरी कहानी जानने के लिए इसके पीछे वाला भाग अवश्य पढ़ें। आपने पढ़ा होगा कि पार्टी में कशिश आकाश को सेक्सुअली इंसल्टेड करने की कोशिश करती है, लेकिन आकाश उसे थप्पड़ मार देता है और चला जाता है। सुबह कशिश का सर दर्द से फटा जा रहा था। आकाश के थप्पड़ की गूंज से उसे अपने चेहरे पर ही नहीं, दिल पर लगती महसूस हो रही थी। उसका अस्तित्व, गुरूर, दम सब मिट्टी में मिल चुका था। आज तक उसे किसी ने भी नहीं टोका था। उसने जो मांगा उसे मिला था, लेकिन आज पहली बार किसी ने उसे किसी गलत काम की वजह से इस तरह रोका था। उसे अपने हुस्न पर बहुत ही अभिमान था। वो सोचती थी कि कोई भी उसे मना नहीं करेगा, लेकिन आकाश ने उसे मना कर दिया था। वो कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी। उसका मन तो था नहीं, लेकिन घर पर वो बोर हो जाती, इसलिए जाना ही बेहतर लगा। बेमन से तैयार हुई और गाड़ी निकाल कर जाने लगी। कशिश गाड़ी तो चला रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं गुम था। अचानक से सामने गाड़ी आती हुई दिखाई थी। वो हड़बड़ा कर ख्यालों से बाहर निकली, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाक, दोनों गाड़ियों के बीच टक्कर हो चुकी थी। कशिश को कुछ याद न रहा। वो बेहोशी की आगोश में जा चुकी थी। लोग जमा होने लग गए और वहां भीड़ लग गई। आकाश अपने बाइक से कॉलेज जाने के लिए निकला था। रास्ते में भीड़ लगी देख वो वहां खड़ा हो गया। जब उसे एक्सीडेंट होने का पता चला तो वो मदद करने पहुंचा। उसने देखा दो गाड़ियों में से एक गाड़ी कशिश की थी। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाया, कशिश को हॉस्पिटल पहुंचाया। कशिश अभी भी होश थी। उसे सिर में चोट लगी थी और बहुत खून बह चुका था, और उसकी गाड़ी भी चकनाचूर हो चुकी थी। डॉक्टर ने तुरंत कशिश को अटेंड किया। आकाश पूरा दिन कशिश के पास रहा। उसने हॉस्पिटल की डायरेक्टरी से कशिश के पिता सेठ घनश्याम दास को फोन किया, लेकिन वो इंडिया में नहीं थे, अमेरिका गए थे और अगले दिन ही लौट सकते थे। कशिश की हालत खराब थी, चोट गहरी थी और खून काफी बह चुके थे। इस कंडीशन में आकाश का मन उसे छोड़कर जाने को नहीं हुआ। तभी डॉक्टर सक्सेना बाहर निकले। आकाश ने लपक कर उनसे कशिश के बारे में पूछा। देखिए, चोट काफी गहरी है और खून भी काफी निकल चुका है। हमने खून चढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन शायद और खून की जरूरत पड़े। और इस लड़की का ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है, जो हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। हमने ब्लड बैंक भी फोन किया था, लेकिन वहां पर भी हमें नहीं मिला। 24 घंटे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसके बाद हम एक्चुअल सिचुएशन बता पाएंगे। सर, मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, आकाश ने कहा। अगर जरूरत हो तो आप मुझसे ले लीजिए। आपने हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, डॉक्टर सक्सेना खुश होकर बोले। फिर उन्होंने एक सिस्टर को कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन दिया और चले गए। आकाश का 2 यूनिट खून कशिश को चढ़ाया गया। रात भर आकाश कशिश के पास था। वो बेहोश थी। खून निकल जाने से उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसे आकाश का खून चढ़ाया जा रहा था। सुबह करीब 4 बजे कशिश को होश आया। उसने आंखें खोली और अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। उसके मुंह से सिर्फ और सिर्फ मां निकला। आकाश ने जब कशिश की आवाज सुनी तो वो कशिश के पास गया। आकाश को देखकर कशिश चौंकी और फिर फीकी मुस्कान चेहरे पर आ गई। अचानक से उसे कल रात का मंजर याद आ गया और उसे अपने आप से शर्म आने लगी। वो आकाश की आंखों को नहीं सह पा रही थी और उसने अपनी आंखें झुका ली। आकाश ने पूछा, कैसी हो कशिश? अब कैसी फील कर रही हो? कशिश ने कहा, जैसी भी हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। तुम यहाँ कैसे और मुझे यहाँ कौन लाया? आकाश ने कहा, अभी तुम इन सब बातों को छोड़ो और आराम करो। मैं डॉक्टर को होश में आने की सूचना देता हूँ। और फिर वो बाहर निकल गया। लगभग 7 बजे के करीब कशिश के मम्मी पापा भागते हुए आए। जब हॉस्पिटल वालों को ये बात पता चली कि कशिश शहर के सबसे बड़े उद्योगपति सेठ घनश्याम दास की बेटी है तो भगदड़ मच गई। अब कशिश के माँ बाप आ चुके थे। आकाश वहां से निकल गया। उसे कॉलेज भी जाना था। कशिश को 15 दिन बेड रेस्ट करनी पड़ी। डॉक्टर ने बताया कैसे आकाश उसे खून से लथपथ लेकर आया, कैसे आकाश ने अपना खून देकर उसकी जान बचाई और कैसे रात भर सिर्फ उसके लिए जागता रहा। ये सब जानकर कशिश की आंखों से आंसुओं की लड़ी फूट पड़ी। जिसे वो जान से मारने या अपाहिज करने का प्लान बना रही थी, उसने ही उसे जिंदगी दी। उसने जब आकाश से पहली मुलाकात हुई थी तब से अब तक सोचना शुरू कर दिया।
उस दिन भी तो उसने पारुल को ही बचाने के लिए मेरे कदमों में गिरकर मेरे जूते तक साफ कर दिए, और रात में इतना सब होने के बावजूद मुझे हॉस्पिटल लेकर गया और मेरी जिंदगी बचाई। और मैंने क्या किया? ये सब सोच सोचकर वो पश्चाताप की आग में जलने लगी। उसे अपने आप से, अपने सोच से नफरत होने लगी। वो आकाश के पास जाने, उससे माफी मांगने के लिए तड़प उठी। उसे अपने आप से घिन आने लगी थी। कशिश पारुल के लिए भी सोच रही थी, उस भोली भाली लड़की को मैंने क्या से क्या बना दिया। उसने सोच लिया था कि आकाश को उसकी पुरानी पारुल लौटा दूंगी, तभी जाकर उसका प्रायश्चित पूरा होगा। कशिश के ऊपर भी प्यार का नशा आखिर चढ़ ही गया, क्योंकि अब कशिश वो पुरानी कशिश न रह गई। पछतावे की आग ने उसके सारे गुरूर, घमंड और बुरी नीयत को जलाकर राख कर दिया था। अब तो वो कुंदन जैसी चमक रही थी। आज गौरव पारुल को फिर किसी पार्टी में लेकर गया था। मॉडर्न ड्रेस जिसमें पारुल की बॉडी छिप कम दिख ज्यादा रही थी। हैवी मेकअप, डार्क रेड लिपस्टिक, चमकदार सैंडल। ऐसा लग रहा था पारुल पारुल ना होकर किसी थर्ड क्लास पिक्चर की हीरोइन हो। वो गौरव के साथ फुल मस्ती में डांस कर रही थी। आज उसने हल्की सी शराब पी रखी थी। अचानक गौरव ने पारुल के होठों पर किस करना शुरू कर दिया। पारुल को इन सब चीजों को देखने की आदत तो पड़ ही गई थी, लेकिन उसने गौरव को कहा, मत करो गौरव, इंजॉय करने दो, डांस करो डांस। गौरव ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और डांस फ्लोर से निकलकर एक कमरे में पहुंच गया। पारुल को हल्का हल्का सा नशा था। वो बोली, कहाँ ले जा रहे हो मुझे गौरव? गौरव के आंखों में रंगीन डोरे तैर रहे थे। उसने बेड पर ले जाकर पारुल को पटक दिया और फिर जबरदस्ती किस करने लगा। पारुल गौरव को मना करने लगी, कुछ भी हो, अभी वो इतनी भी नहीं गिर गई थी। पारुल को ऐसे करते देख गौरव को गुस्सा आ गया और उसने पारुल के दोनों गालों पर जोर से थप्पड़ मारे और गुस्से से बोला, साली, मेरे ही पैसों पर ऐश कर रही है और मुझे से नखरे कर रही है। आज तो तेरे इस हुस्न का रस बहावरा बनकर पीऊंगा मैं। पारुल का सारा नशा उतर चुका था। वो जैसे नींद से जाग गई हो। उसे स्थिति का अंदाजा हो गया था। वो सोचने लगी, क्या करूं? गौरव फिर से पारुल के ऊपर झपटा। पारुल ने बगल टेबल पर रखा पीतल का फूलदान उठाया और उसे गौरव के सिर पर दे मारा। गौरव बेहोश होकर उसी के ऊपर गिर पड़ा। पारुल ने गौरव को अपने ऊपर से उतारा और लिटा दिया और जल्दी से बिना किसी से बताए चुपचाप पार्टी से चली गई। उसने किसी तरह एक टैक्सी बुक किया और हॉस्टल पहुंची। रात के 2 बज चुके थे। कशिश ने उसे एक डुप्लीकेट चाबी बनवा के दे दिया था। उसने उसी से गेट खोला और फिर वैसे बंद करके सीधा अपने कमरे में पहुंची और सीधा अपने बिस्तर पर जाकर उल्टा लेट गई और फुट फुट कर रोने लगी। उसका अस्तित्व, उसका वजूद, सब कुछ उसे बिखरता सा लगा। उसे गौरव का बोला हुआ एक एक शब्द अपने कानों में पिघले शीशे की तरह उतरता महसूस हो रहा था। वो पागलों की तरह बार बार अपने हाथों से अपने होठों को रगड़ रगड़ करके साफ करने लगी, जिस पर गौरव ने किस किया था, मानो अब भी उस पर कुछ लगा हो। उसने वह सब कुछ जो गौरव ने दिया था उतार के फेंक दिया और किसी छोटी बच्ची की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी। उसे बड़ी शिद्दत से आकाश की याद आ रही थी, पर अफसोस वो तो उससे बहुत दूर हो चुका था। 10 दिन गुजर गए। न कशिश कॉलेज आ रही थी, न पारुल। आकाश को पता नहीं क्यों कुछ अनहोनी की आशंका हो रही थी। उसे पारुल की याद आ रही थी। अचानक कशिश की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। कशिश गाड़ी से उतरी। ये क्या आकाश? चौंक गया। कशिश अजीबोगरीब कपड़े पहनी थी। कशिश ने अपने बालों को कस के बांध रखा था। सलवार सूट पहनकर आई थी। उसे इस तरह देखकर सब हंस रहे थे और सच में सलवार सूट उसके ऊपर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। वो चलती हुई सीधा आकाश के पास पहुंची और दोनों हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठ गई और पूरी तरह से रोने लगी। आकाश अचकचा गया और उसने कशिश का हाथ पकड़ के पूछा, क्या हुआ कशिश, तुम रो क्यों रही हो? कशिश ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और रोते हुए बोली, आकाश, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। वो पश्चाताप की आग में चल रही थी। आकाश को विश्वास नहीं हुआ ये वही कशिश है जिसका सिर घमंड से उठा रहता था। आकाश ने कहा, तुम पहले शांत हो जाओ, रो मत, अभी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है, तुम पहले चुप हो जाओ। लेकिन कशिश कशिश की आंखों से तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बार बार आकाश से अपने किए की माफी मांग रही थी और उसे माफ कर देने के लिए कह रही थी। उसकी आवाज में बहुत ही दर्द था। आकाश ने कहा, कशिश, मैं तुमसे कभी गुस्सा ही नहीं था, बस थोड़ी सी तुम्हें देखकर तकलीफ होती थी।
और आज वो भी खत्म हो गई। मैं देख रहा हूँ आज मेरे पास कशिश आई है, वो पहले वाली कशिश नहीं, कोई दूसरी कशिश है। आकाश ने कशिश के आंसू पोंछते हुए बहुत ही प्यार और अपनेपन से मुस्कुरा के कहा। फिर अचानक कशिश के कपड़ों को देखकर बोला, ये क्या हाल बना रखा है, ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। कशिश के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, तुम्हारी पारुल ऐसे ही कपड़े पहनती थी ना, ऐसे ही बाल बांधती थी ना, इसलिए मैं भी पारुल बनने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे तुम मुझे पसंद करने लगो। ये कहते कहते अनायास ही कशिश की आंखों से दो बूंद आंसू के निकल करके उसके गालों को गीला करने लगे। उसकी आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से निकल रही थी। आकाश ने कशिश का हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत ही प्यार से बोला, कशिश तुम ये क्या कर रही हो, प्लीज ऐसा मत करो, तुम जैसे भी हो बहुत ही सुंदर हो। और तुम्हें पता है, मैंने कपड़े देखकर पारुल से प्यार नहीं किया, ये तो जज्बात है जो दिल से दिल के मिलने पे निकलता है। आकाश भी कशिश का हाल देखकर विचलित हो रहा था, पर मैं क्या करूं, मेरा दिल मानता ही नहीं। मेरा दिल हर घड़ी यही सोचता रहता है कि कैसे मैं आकाश की हो जाऊं। मैंने दिल को बहुत समझाया, लेकिन वो मानता ही नहीं। उस पर तुम्हारे प्यार का ऐसा नशा चढ़ा है कि उतरता ही नहीं। बात करते करते कशिश की आवाज भर्रा गई और आंखों से आंसू तो अनवरत बह ही रहे थे। आकाश कशिश की मासूम बातें सुन करके भावुक होने लगा था। उसे लगा वो बहक जाएगा। उसने प्यार से कशिश के गालों को अपने हाथों में भर लिया और बोला, कशिश अपने आप को इस तरह से खत्म मत करो, तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करने वाला कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, प्लीज मेरी बात मान लो। कशिश ने कहा, तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ, लेकिन एक प्रॉमिस करो कि अगले जन्म में मुझे ही मिलोगे और ऐसे ही प्यार करोगे जैसे इस जन्म में पारुल से कर रहे हो। अगर तुम ये प्रॉमिस करते हो तो मैं चली जाऊंगी। कहते कहते वो फिर से रोने लगी। आकाश से उसकी हालत देखने की उसने कहा, प्रॉमिस, अगला जन्म तुम्हारा, मुझे माफ कर देना कशिश, पर मैं क्या करूं, मुझे पारुल के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। कहते कहते आकाश भी भावुक हो गया। कशिश ने पूछा, कहाँ है पारुल, दिखाई नहीं पड़ रही। आकाश के चेहरे पर दुनिया भर का दर्द सिमट आया। उसके चेहरे पर एक उदासी भरी मुस्कान आई और बोला, पता नहीं, अब तो वो मुझसे बहुत दूर हो गई है। कशिश ने कहा, तुम चिंता मत करो आकाश, पारुल को तुम्हारे पास लाने की जिम्मेदारी मेरी। तुम्हारी वही हंसती खिलखिलाती प्यारी मासूम सी पारुल मैं जब तक तुम्हें लौटा नहीं दूंगी तब तक शांति से नहीं बैठूंगी। आकाश के दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिली। आज बड़े दिन बाद कशिश कॉलेज आई थी, इसलिए उसका पूरा ग्रुप इकट्ठा हो गया। सबने कशिश का हाल चाल पूछा और फिर पारुल कहाँ है, गौरव, सर्द स्वर में कशिश ने गौरव से पूछा। पता नहीं सारी कहाँ चली गई और उस रात की हुई सारी घटना उसने कशिश को बता दिया और बोला, मैं तुम्हारा बदला पूरा करने ही वाला था कि कशिश, लेकिन विशाली बच गई। कशिश के पूरे तन बदन में आग सी लग गई। पारुल के बारे में ऐसी बातें सुनकर उसने एक जोर का थप्पड़ गौरव को जड़ दिया और गुर्रा के बोली, अगर आगे से तुमने ऐसी घटिया हरकत या पारुल को हल्का सा नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब कोई आश्चर्य से कशिश के इस बदले रूप को देखे जा रहे थे, जैसे सबने दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया। पारुल के लिए इस तरह से हमदर्दी देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। शिखा ने गुस्से से बोला, कशिश तू पागल हो गई है क्या, उस 2 टके की लड़की के लिए तुमने गौरव को थप्पड़ मार दिया। कशिश बोली, पागल तो मैं पहले थी, होश तो मुझे अभी आया है। हम इतने बुरे हो गए थे कि सही गलत की पहचान भूल गए। अरे ऐसा उन दोनों ने हमारे साथ क्या कर दिया जो हम इतना हद तक गिर गए। मुझे तुरंत ही पारुल से मिलना है, कहाँ है वो, पता नहीं, होगी कहीं, शायद अपने हॉस्टल के रूम में हो। शिखा ने मुंह बनाकर कहा। उसे कशिश का ये बदला हुआ व्यवहार बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। पारुल को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जब से उस होटल से आई है कहीं नहीं गई, वो अपने रूम से बाहर भी नहीं निकलती। उसकी आंखों के आगे उसके माँ बाप का चेहरा घूम रहा था। आकाश ने उसे कितना समझाया था, लेकिन उसने उसकी बात भी नहीं सुनी। उसने कशिश और गौरव के दिए सारे गिफ्ट आग आग के हवाले कर दिए। वो रात दिन रोती रहती थी और अपने आप को कोसती रहती थी। इन 3 महीनों में वो क्या से क्या बन गई। उसे आकाश की बड़ी याद आ रही थी, लेकिन किस मुंह से वो आकाश के पास जाए। वो बिल्कुल टूट सी गई थी। इन्हीं सोच विचार की वजह से उसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया। वो हर वक्त रोती रहती थी बस, लेकिन उससे सुनने वाला कोई भी नहीं था।
लेकिन वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। आज उसने एक निर्णय लिया कि अब वो जीकर क्या करेगी, और उसने अपने ही दुपट्टे का फंदा बनाया और पंखे में लटक गई। तभी दरवाजा खुला और कशिश अंदर आई। उसने पारुल को इस तरह लटका देखा तो सन्न रह गई। उसने जल्दी से पारुल का फंदा खोला और नीचे उतारा और गुस्से से फट पड़ी। ये क्या करने जा रही थी तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या वो तुम्हारे लिए पागल है? और तुम अपनी जान देने जा रही हो, उसका क्या होगा? पारुल ने कशिश को देखकर ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने भूत देख लिया। उसे लगा कशिश उसे बुलाने आई है, फिर उसी दुनिया में जहां से वो अभी बचकर भागी है। और फिर बोली, क्यों बचा रही हो मुझे? मर जाने दो मुझे। मैं अब जीना नहीं चाहती। मैं बहुत बुरी हूँ। मैं अब तुम्हारी दुनिया में नहीं जाना चाहती। कशिश, मैं बहुत ही सीधी सादी लड़की हूँ। तुम चली जाओ यहाँ से प्लीज। और वो पागलों की तरह हाथ जोड़कर कशिश से जाने की मिन्नतें करने लगी। कशिश से पारुल की हालत देखी नहीं गई। उसने बहुत ही प्यार से पारुल को गले लगा लिया और उसकी पीठ पर थपकी देकर चुप करवाने लगी और बोली, पारुल, पहले मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें उस दलदल में नहीं लेने आई हूँ जिससे खुद मैं भी अभी अभी निकली हूँ, बल्कि उस दलदल से निकालने आई हूँ क्योंकि तुमको उस दलदल में घसीटने वाली मैं ही थी। पारुल कशिश को देखने लगी। कशिश की बातें उसे समझ में नहीं आ रही थी। कशिश ने आगे बोलना जारी रखा, पारुल, आज तुम्हारे पास जो कशिश आई है वो पुरानी कशिश नहीं, नई कशिश है। पुरानी कशिश तो कब के मर चुकी है, और ये जो कशिश खड़ी है इसको दूसरी जिंदगी देने वाला और कोई नहीं, तुम्हारा आकाश है। पारुल को कुछ भी समझ नहीं आया कि अचानक कशिश कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। तब कशिश ने पारुल को पूरा किस्सा सुनाया कि कैसे कशिश और गौरव ने प्लान बनाकर उसे आकाश से दूर कर दिया, कैसे आकाश ने उसे थप्पड़ मारा और कैसे आकाश ने कशिश की जान बचाई और कैसे वो आकाश से प्यार करने लगी। सारी कहानी पारुल को सुनाई। कशिश, मुझे माफ कर दो। पारुल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं बहुत बुरी हूँ। तुम मुझे भी जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। कशिश हाथ जोड़कर पारुल से माफी मांगने लगी और रोने लगी। पारुल को जैसे होश ही नहीं रहा। वो पथराई सी बैठी रही। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा खेल खेला गया। अचानक से वो पागलों जैसी चिल्लाने लगी और अपने बाल नोचने लगी। सही हुआ मेरे साथ, ऐसा ही होना चाहिए था मेरे साथ। मैंने किसी की भी बात नहीं मानी। कैसे आकाश मुझे मना करता रहा, लेकिन उसकी बातें भी मैंने नहीं सुनी। सब मेरी गलती थी। और फिर वो जार जार रोने लगी और बार बार आकाश से माफी मांगने लगी। पारुल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल हो चुकी थी। उसे अपना ध्यान न रहा। उसे बहुत पछतावा हो रहा था अपने किए पर। उसकी यह हालत देखकर कशिश घबरा गई। कशिश को लगा पारुल पागल हो गई है। उसने पारुल को अपनी बाहों में भर लिया और चुप करवाने की कोशिश करने लगी। तभी गम और बुखार की वजह से पारुल के शरीर ने साथ छोड़ दिया और वो कशिश के बाहों में झूल गई। वो बेहोश हो चुकी थी। कशिश ने पारुल को गोद में उठाया और बाहर भागी। पारुल उसे फूल से भी हल्की लग रही थी। उसे किसी कीमत पर पारुल को बचाना था, क्योंकि उसने अपने मनमीत, अपने प्रियतम, अपने देवता से ये वादा करके आई थी कि वो हंसती खिलखिलाती मासूम मुस्कुराती पारुल उसे लौटाएगी, जिसमें आकाश की जिंदगी बसती है। उसकी आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही थी, क्योंकि पारुल के इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं कशिश अपने आप को मान रही थी। कशिश पारुल को लेकर शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल पहुंची और अपना परिचय देते हुए डॉक्टरों से मिली। पूरा हॉस्पिटल जैसे एक पैरों पर नाच रहा था। कशिश ने अपने ड्राइवर को आकाश को लाने के लिए भेज दिया था। आकाश भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा और सीधा पारुल के पास जाना चाहता था, लेकिन कशिश ने बताया कि वो डॉक्टरों के पास है। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी आकाश, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। आकाश, कशिश ने आकाश से कहा। अचानक आकाश कशिश को गले लगाकर बच्चों की तरह फपक फपक कर रो पड़ा। मेरी पारुल को बचा लो कशिश, मेरी पारुल को बचा लो। वो मेरी जिंदगी है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तुम जो भी कहोगे मैं मान जाऊंगा। तुम जैसे भी कहोगे मैं सब करूंगा। बस मेरी पारुल को बचा लो। मैं तुम्हारे घर में पूरी जिंदगी नौकर बनकर रहूंगा। प्लीज कशिश, मेरी पारुल को बचा लो। वो बेतहासा रोए जा रहा था। ऐसा लग रहा था उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। कशिश से आकाश की ऐसी हालत देखी नहीं गई। उसके भी आंखों से आंसू की झड़ी फूट पड़ी। उसने एक छोटे बच्चे की तरह आकाश को अपने सीने से चिपका लिया और सिर पर हाथ फेरने लगे। तभी अचानक दरवाजा खुला और डॉक्टर सिसोदिया बाहर निकले। उन्होंने कहा, कशिश बेटा,
अब वो लड़की खतरे से बाहर है, उसे होश आ चुका है। अत्यधिक कमजोरी और मानसिक थकान से उसका ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो गया था, इसी वजह से वो बेहोश हो गई थी। मैंने दवा दे दी है, कल तक उसे घर ले जा सकती हूँ। डॉक्टर सिसोदिया कशिश के पापा के बहुत ही अच्छे दोस्त थे और शहर के जाने माने डॉक्टर थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। अगर उस लड़की को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकती थी। थैंक्स। क्या मैं उसे मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सी इज एब्सोल्युटली फाइन, डॉक्टर ने बोला और चले गए। आकाश लगभग भागता हुआ अंदर पहुंच करीब 1 महीने बाद वो पारुल को देख रहा था। चेहरा पीला पड़ चुका था, थोड़ी सी कमजोर भी हो गई थी और आंखें रो रो कर सूज गई थी। आकाश के दिल में भूख सी उठी, उसकी आंखें भर आई। पारुल के पास पहुंचकर आकाश ने पारुल को पुकारा, पारुल। पारुल ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और आकाश को देखकर उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने गर्दन घुमा लिया। आकाश ने आहिस्ता से उसके चेहरे को अपनी तरफ मोड़ा और बोला, ये क्या हाल बना लिया है? अब पारुल के जज्बात संभाले नहीं संभाल रहे थे, वो फपक पड़ी और बोली, मुझे माफ कर दो आकाश, मैं बहक गई थी, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझसे नफरत मत करना प्लीज। पारुल के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आकाश की भी आंखें गीली हो गई। उसने किसी छोटे बच्चे की तरह पारुल को अपने कलेजे से चिपका लिया और प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, पारुल, तुम मेरा पहला प्यार हो, मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे बिना मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे प्यार का नशा मुझ पे चढ़ा है। पारुल आकाश से अलग होते हुए बोली, लेकिन आकाश, मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं रही। गौरव ने मेरे साथ। और वो फिर से फापक पड़ी। मैं तो अपने आप को खत्म करने वाली थी। मुझे अपने इस शरीर से नफरत हो गई जिसे गौरव ने छुआ और मुझे अपवित्र किया, लेकिन कशिश ने मुझे बचा लिया। आकाश चौंक पड़ा। पागल हो गई हो क्या? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना? पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आकाश, तुम बहुत अच्छे हो। इतना सब होने के बाद भी तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, और एक मैं कितनी बुरी हूँ जो तुम जैसे को छोड़कर इधर उधर भाग रही थी। आकाश ने पारुल को अपने आप से अलग किया और पारुल के आंसू पोंछते हुए बोला, पारुल, मुझे विश्वास था कि मेरी पारुल एक ना एक दिन अपनी उसी प्यारी मुस्कुराहट के साथ मेरे पास जरूर वापस आएगी, और देखो आज वापस आ गई। पारुल के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट ने दस्तक दी। फिर उसने कहा, आकाश, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम मिले। मेरा सच्चा दोस्त, मेरा सच्चा साथी, मेरा यार, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ। आई लव यू सो मच आकाश। और फिर से आकाश की गले लग गई। आकाश ने पारुल को अपने सीने से चिपका लिया और बोला, होने दो शादी। जितना तुमने मुझे इन 3 महीनों में तड़पाया है, जितनी रात जाग के और रो के गुजारी है, उतनी रातें गिन गिन के बदला लूंगा। पारुल ने कहा, मुझे मंजूर है। अब मैं तुम्हारी हूँ, तन से मन से। जैसे बदला लेना है ले लेना, ऊब तक नहीं करूंगी, और चाहे तो ब्याज भी वसूल लेना। पारुल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे आकाश का सीना अपने सिर पर पड़ी छत सी लगी, जो उसे अंदर तक ठंडक दे रहा था। आज उसका वजूद फिर अस्तित्व में आ गया, और आकाश जैसे उसे तो सारे जहां की खुशी मिल गई। अचानक से आकाश को कशिश का ख्याल आया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कशिश तो कब की जा चुकी थी। आकाश और पारुल से हमेशा हमेशा के लिए दूर। उसने अमेरिका में ही पढ़ाई करने का निर्णय ले लिया था। उसने जो वादा आकाश से किया था उसे पूरा कर चुकी थी। आज उसके दिल में थोड़ी सी ठंडक हुई कि जो पाप उसने किया था उसकी थोड़ी सी भरपाई वो कर पाई है। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों के पास कंटिन्यू कहानी नहीं ला पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी।